अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाज़िया हबीब और आप मुझे देख रहे हैं फ्यूशिया मैगज़ीन पे। इस वक्त हम ड्रामा गप करेंगे और ड्रामा गप मैं अकेली करूंगी आज, क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक्ड है। तो जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप कोई ना कोई यकीनन वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो, या जब तक ये वीडियो ऊपर पब्लिश हो तो मे बी यूट्यूब सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई हो। आई होप सो, इंशाल्लाह, ताकि राबिया मेरे साथ आ जाए नेक्स्ट ड्रामा कप में और हम दोनों साथ कर सकें। पाकिस्तान के हालात कुछ कुछ डगमगा रहे हैं आजकल, सो लेट्स होप एंड प्रे कि एवरीथिंग गोज बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ नॉर्मल, इफ नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल, और सब खैरियत से रहें। तो प्लीज़ अपनी तरफ से दुआ ज़रूर मांग लीजिएगा, हमारी भी दुआ है। काफ़ी कुछ ड्रामा हो रहा है और हमने सोचा कि जब तक वो ऑन स्क्रीन ड्रामे की हम बातें करते हैं, क्योंकि ऑफ स्क्रीन तो चलता ही रहेगा, थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाएगा सबको। एंड आई होप कि आप लोग सब अपना वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे एंड मैनेज टू वॉच सम ऑफ द ड्रामास। आई हैव 4 ड्रामास टुडे। आई एम रियली मिसिंग राबिया, क्योंकि राबिया की वजह से मुझे एक थोड़ा सा, आप सबको भी, आई एम श्योर यू विल मिस हर, थोड़ा इंटरेक्शन, कुछ डिबेट, कुछ मज़े की बातें होती हैं और कुछ हमारा टकराव भी होता है जिसमें बड़ा मज़ा आता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है एनीवे, क्योंकि आई एम पुश्ड टू गिव माई बेस्ट एंड ऑल्सो थिंक अबाउट थिंग्स। ऐसे ही होता है ना, when you think about certain issues in a different angle, और आप सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, हाँ मैंने ये नहीं सोचा था, ये भी हो सकता है, क्योंकि हर इशू के दो पहलू होते हैं और मैं कोशिश आज करूंगी कि मैं आपको दोनों पहलू दूं, ऑल्दो दिस इज वन माइंड ओवर हियर। इसलिए मैंने जाके थोड़े से कमेंट्स भी पढ़े थे, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंड द मेन प्रेशर पॉइंट्स अंडर डिस्कशन, ताकि मैं उनको एड्रेस कर सकूं। सो देखते रहिए फ्यूचर ड्रामा का विद शाजिया, एंड आई हैव 4 ड्रामास हियर। सो देयर इज मेरे बन जाओ, अगर, एंड तेरे बिन, एंड मुझे प्यार हुआ था। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अगर राइट नाउ। एंड अगर की कहानी ये है कि अगर कहानी थोड़ी सी और तेज हो जाती तो हम सब बहुत खुश हो जाते, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा जो है ना लैग कर रहा है। अच्छा, ये हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एक हुक होना चाहिए हर ड्रामे में, एक ऐसा हुक होना चाहिए कि अगर आप आसपास की डार्कनेस भी देख रहे हो या वो चीज़ें जो काफ़ी संजीदा हैं आपको पुल डाउन करें, एक टेंडरनेस, एक रोमांस, एक थोड़ी सी अपलिफ्टिंग कहानी होनी चाहिए। वो हमें अगर में अब नहीं नज़र आ रही, जहाँ कैरेक्टर्स हमें कहीं कहीं रियल लगते हैं, वहाँ हम काफ़ी, आई थिंक व्यूअरशिप उसकी ड्रॉप हो जाएगी या हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरी लाइन्स हैं जिसमें व्यूअर जो है ना वो आगे भाग रहा होता है लेकिन कहानी पीछे चल रही होती है। सो आई वॉन्ट टू एड्रेस चांदनी एंड शाहवेज की कहानी जो आगे नहीं बढ़ रही है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हुरिया एंड हर टॉक्सिसिटी, और कहाँ वो अभी तक उम्मीदें बांधी रखी हैं शाहवेज के लिए। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट उनकी जो अम्मा है महरियार की, वो उनकी कोशिश तो बहुत है कि उनकी बहू वापस आए और वो प्यार से उनको लेकर आए, लेकिन थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग रही हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट हुरिया एंड चांदनी एंड हुरियाज डिजायर टू ओवरनाइट डू अ जॉब, उनकी जो ख्वाहिश है ना कि वो काम करें। तो कमिंग फर्स्ट टू चांदनी, सबसे पहले तो थैंक गुडनेस चांदनी की हमने ये जर्नी देखी कि उसने खुद ही मना कर दिया रिश्ते का। उसने कहा कि नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। ये आदमी जो है मैं कहीं से भी नहीं तसव्वुर कर सकती हूँ कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ। शुक्र शी कुड से दैट, तो जहाँ वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट भी थी एज अ डॉटर इन द फैमिली, लेकिन फाइनली जब उनके ऊपर डिसीजन आया तो उन्होंने मना कर दी, और शाहवेज जो है बड़े खुश थे इस डिसीजन से, एज यू कैन सी। सो वी सी सम होप ओवर देयर। लेकिन अगेन वो रुकते हैं, उनको देखते हैं क्लासरूम में वो कर रही होती हैं। अब आपने इतनी क्लिनिकल रिलेशनशिप बना दी है शाहवेज और चांदी की कि हमें कहीं वो, जब आप एकदम से अगर जंप मारेंगे ना उसके अंदर के ओ इन दोनों की शादी हो सकती है, तो वो दोनों कैरेक्टर्स के लिए बहुत शॉकिंग होगा या एकदम से बहुत अनप्रिडिक्टेबल होगा या मुश्किल होगा हजम करना। तो ऑल्सो द व्यूअर्स नीड समथिंग लाइट एंड रोमांटिक एंड टेंडर इन देयर रिलेशनशिप, ताकि लगे, किसी भी लड़की को लगे कि वो सिर्फ इसलिए नहीं, या किसी भी आदमी को नहीं लगे कि वो इसलिए नहीं शादी कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चांदनी इज़ वेरी गुड विथ हिज डॉटर, लेकिन इसलिए भी क्योंकि आपको वो इंसान एज अ लाइफ पार्टनर अपने लिए, देखिए किसी की, हर किसी की दिली ख्वाहिशें भी होती हैं, एंड एक वो वॉइड जो हो गया है एनी के थ्रू, एनी नहीं है तो वो जिंदगी में किसी ना किसी तरह पुर करना होगा शाहवेज को। तो इट वुड बी ग्रेट अगर ड्रामा थोड़ा सा उधर जाए, ताकि वी ऑल्सो इंजॉय दैट, watching that relationship between the two of them. Acha, now talking about Huria.
हुरिया जो चांदनी के पीछे पड़ी हुई है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, इट इज जस्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी कि वो उसका सिर्फ पत्ता साफ करना चाह रही है। हुरिया वांटिंग टू हैव अ रिलेशनशिप विद शाहवेज, तो अभी तक उनकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ी है कि वो जाके शाहवेज से डायरेक्टली कह दें, जो हमने प्रोमो में देखा है वो कहेंगी। लेकिन वो हर किसी, अभी वो बच्चों के थ्रू ही ट्राई कर रही हैं कि हमारे बच्चे कितने अच्छे एक साथ खेलते हैं, मैं तो अकेली रह गई हूँ, मुझे किसी ने नहीं समझा, सिर्फ आपने। बेचारे शाहवेज को वैसे अभी कोई कोई क्लू नहीं है कि हुरिया कौन से ट्रैक पे, कौन से डायरेक्शन पे चल पड़ी हैं। लेकिन हुरिया के दिमाग में एक प्लान है और वो इस प्लान को, एंड शी, सो हुरिया, although we get really angry at her, she has this प्लान इन हर माइंड और वो उस प्लान के ऊपर लगी हुई है, एंड शी बिलीव, शी हैज दिस सेल्फ बिलीव दैट शी कैन डू इट। अनफॉर्चुनेटली जब वो प्लान गिरेगा और चौपट होगा तो फिर सबसे ज्यादा, सबसे जोर की हुरिया ही गिरेंगी। आई विश दे हैड शोन सम रिडेम्पशन ट्रैक ओवर देयर समवेयर, क्योंकि आगे जाके हमें हुरिया पे तरस भी नहीं आएगा। शी सीम्स लाइक अ चाइल्ड एंड आई थिंक थोड़ी सी ग्रोथ उस कैरेक्टर में आनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई, एंड यू वांट टू शो दैट दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू फॉल वेरी बैडली, एंड शी विल। अदर देन दैट, उनकी जो मदर इन लॉ है मेरी आर की, वो जब बात कर रही हैं कि उनको हुरिया को वापस अपने घर लाना है और वो समझ नहीं सकी अपनी बहू की जहनी कैफियत कि वो अपने पहले हस्बैंड को याद कर रही थी और उन्हीं के अफसोस में थी, तो आई जस्ट वांट टू से कि हुरिया ने कहीं ये डिपिक्ट नहीं किया anywhere that other than that she is a good human being, she is a positive human being। तो जब आप किसी पॉजिटिव मदर इन लॉ को भी दिखाते हैं ना, तो आप उनको वैलिडेट करें कि वो किस स्टांस से पॉजिटिव हो रही है उस लड़की के बारे में, बिकॉज अ लेवल ऑफ, क्या कहूँ मैं, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सिली, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह पॉजिटिव हो रही है हुरिया के बारे में वो काफी सिली है, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी उनके बेटे की, महरियार की। जिस तरह उसको बुरी तरह से उससे बात करी है, उसके हकलाने के ऊपर कमेंट किया है, किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं किया, उससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल इंसान, इवन कोई जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव या हसास या अच्छी सास होगी, वो भी कभी चाहेगी कि मेरे बेटे को फिर से इसका सामना करना पड़े। तो आई फेल्ट कि यहाँ जब आप एक कैरेक्टर को खूबसूरती से लिख रहे हैं विच इज मेहरियाज मदर, तो आपको उनकी फीलिंग्स की थोड़ी वैलिडेशन देनी चाहिए, विच वॉज नॉट देयर। यस, उनका जो ओवरनाइट ख्वाहिश है इनकी हुरिया की कि वो काम करें, स्कूल में पढ़ाएं, आई एम ग्लैड कि अम्मा की कॉमन सेंस वहाँ फौरन आती है और वो कहती हैं कि कुछ डिग्री होनी चाहिए काम करने के लिए, ऐसी तो नहीं हो जाएगी वो। यू सी हर थिंकिंग ऑल द टाइम कि हुरिया के दिमाग में क्या चल रहा है, एंड शी कैन नॉट बिलीव कि हुरिया के दिमाग में ऐसा भी चल सकता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, and but she can't put her finger on it, she really doesn't know कि हो क्या रहा है। Yes, I want to go on and talk about the next drama, because I think we are all waiting for Chandni and Shahwez to say something or do something जो अभी तक नहीं हो रहा है। So we will go on to मुझे नहीं, कौन सा, मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। ओके, अब यहाँ जो है वो पॉइंट आ चुका है जिसका हमें इंतजार भी था और जिससे हम बहुत डर भी रहे थे। हम आई थिंक वी वर ऑल रियली एंग्री अबाउट इट कि फरदीन ने फाइनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है अज़मिया को। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, वो जो किचन सीन है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ ज़की फ़ोन करते हैं अज़मिया को और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हिम्मत संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको मना कर दो, एक बुली है तो बुली आपको ये कहेगा। तो आई ऑलवेज लाइक कि ज़की किस तरह उसको समझाना चाहता है हर दफ़ा। उसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट फरदीन की जो ओवरनाइट ख्वाहिश हुई है कि वो बिजनेस करें और बिजनेस भी उनके भाई के साथ करें, और फिर फरा का बिहेवियर एंड उनकी जो अम्मा है अज़मिया की अम्मी किस तरह बिहेव कर रही है। ओके, सो वील स्टार्ट विथ द ब्लैकमेलिंग। जो वीडियो था वो शायद अज़मिया को अभी तक नहीं पता है कि फरदीन ने उसको एक्चुअली रिकॉर्ड कर लिया है। एंड वो जो एक सीन था जिसमें अज़मिया सुबह को बैठी रो रही थी कमरे में, क्योंकि वो जो एक्चुअल हॉरर था उस पूरे रियलाइजेशन का कि ये तो इसने कर लिया रिकॉर्ड, ये तो मुझे ब्लैकमेल करेगा इसके साथ, वाज एक्चुअली वेरी स्कैरी। कोई भी अगर आप किसी भी लड़की को सोचें इन सर्कमस्टेंसेस में, तो इट इज़ वेरी वेरी स्कैरी फॉर हर, इट्स वेरी हॉरिफाइंग। खुदा ना खास्ता लड़कियां अपने घर में बताती नहीं है, डरती हैं। यहाँ भी अज़मिया को उन्होंने यही दिखाया है कि घर में
उसकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उसकी वो बात भी नहीं सुन रहा था जब वो पहले, तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, उसको घर भी नहीं लेकर आए थे। तो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में एक लड़की कैसे बोले, अगर वो बोले। एंड किन्जा हैज डन एन अमेजिंग जॉब ओवर हियर टू शो दैट, क्योंकि वो अपलिफ्टिंग भी है उसका कैरेक्टर, वो कोशिश भी करती है कि वो बाहर निकले अपनी मजबूरियों से, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा उसमें पैनिक मोड में लेकर जा रही है। अच्छा, एंड वो जो सीन था, अब ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि भाई जब आपका एक लड़के के साथ, वो आपका चाहे कजन ही क्यों ना हो, शादी हो गई थी, निकाह हो गया था और इतनी बड़ी बात हुई, आप उसको घर में भी आने दे रहे हैं और आप वापस दोस्तियां भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ ये कुछ शायद कर भी सकता है। मतलब मना करने की, नो करने की तो गुंजाइश ही नहीं रखी है इन्होंने इस फैमिली के अंदर। फिर वो किचन में खड़ा हुआ उससे बातें कर रहा है, वो आवाजें दे रही है, नो वन कैन हियर हर। तो ये भी मुझे बात समझ नहीं आई। ऑफ कोर्स आई नो दे डू वांट टू शो, बाय द वे असफर का वो कैरेक्टर इज रिमाइंडिंग मी ऑफ अभी जो सेरा असगर के साथ इनका ड्रामा हुआ था, लेकिन यस ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। शबाद वही आ रही है क्योंकि रोल मॉरलेस वैसा ही है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू गेट हर, एंड किस तरह निकलेगी अज़मिया यहाँ से बाहर, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन। अब इट्स वेरी इजी टू से कि जैसे जकी ने भी फोन पे कहा कि नहीं तुम अड़ी रहो अपनी बात पे, मत सुनना उसकी बात, जितना कोई ब्लैकमेल करता है, बुली करता है, जितनी उसकी बात सुनो वो उतना ज्यादा ब्लैकमेल करेगा। लेकिन अज़मिया को भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ जाए एंड किस तरह ये बात, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बात पहले खराब होती है फिर जाके सही होती है अगर वो बताएगी किसी को। तो आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट द ड्रामा मेकर्स कि यहाँ वो दिखाते कि कोई साइबर बुलिंग प्लेटफॉर्म को वो अप्रोच करे और जाए और बताए, जिस तरह उन्होंने सिन्फ़े अहान में बताया था। लेकिन सिन्फ़े अहान में भी वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास गई थी, पुलिस आर्मी के पास गई थी। लेकिन यहाँ इट वुड बी ग्रेट अगर वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे जाए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो देख सकें कि अच्छा अगर हम अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकें, आपकी कोई क्लोज सहेली, और सहेली भी क्या करेगी, उसको भी इतना पता होना चाहिए ना कि वो किसी साइबर बुलिंग प्लेटफॉर्म पे जाए। तो दीज थिंग्स नीड टू बी डन थ्रू CPLC है और बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं, एंड दे प्रोबेबली नीड टू डू देयर वर्क, लेकिन लोग आके उनको नहीं बताते। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुलीज जो है वो रुकेंगे नहीं एक चीज पे, उसने पता नहीं वो वीडियो कहाँ कहाँ छुपाएगी है, क्या किया हुआ है, हमें पता नहीं है। सो एनीवे दिस ट्रैक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाउ द स्टोरी हैज कम बैक टू दिस पॉइंट, सो इट इज। अच्छा, अब फरा की बात है। फरा ने तो यकीन भी कर लिया कि वो इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि उनको जॉब चाहिए, और फिर वो वापस उनको वहां ले आई, उनकी तरफदारी कर रही है और लंबे चौड़े किस्से सुना रही हैं उनके बारे में कि वो तो तुम्हारी वजह से नहीं गया अमेरिका और तुम हो कसूरवार, और अब इनको जॉब शुरू करनी है तो भाई कहीं भी जॉब शुरू कर दे, इन्हीं के पास क्यों जॉब शुरू करनी है। इनफैक्ट वो तो बहुत सिंपल सी बेचारा जिंदगी गुजार रहा है उसका भाई, ये तो ही इज क्वाइट वेल ऑफ, तो ही कैन ऑफ कोर्स अब्बा के थ्रू कॉन्टैक्ट्स करे, जॉब करे सही तरह से। शी टर्न्स अराउंड। फरदीन का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो अब्बा के काबू में भी नहीं है, जो भी ज्यादा जोर लगा रहा है ना उसके ऊपर, तो और उसको तो अपनी बनीमानी करनी है, तो वो उनके अगेंस्ट टर्न, यहाँ वो अब्बा के अगेंस्ट टर्न होकर कि आपने तो अम्मा को पूरी जिंदगी इस तरह किया है, मुझे भी आप इसी तरह डोमिनेट कर रहे हैं, तो मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हूँगा, नहीं करूँगा। तो अब्बा इज ऑल्सो कंफ्यूज यहाँ के क्या करें। आई वुड हैव लाइक टू सी अ गर्ल सपोर्टिंग अ गर्ल। तो यहाँ फरा का रिएक्शन, क्योंकि फरा को काफी बैलेंस दिखाया था शुरू में, और उसने कहा था कि अगर तुम वापस इसके पास गए हो तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अनफॉर्चुनेटली वो वीक हो गई है, बट वीक के साथ वो थोड़ी सी नेगेटिव भी हो गई है टूवर्ड्स अज़मिया, विच इज नॉट फेयर आई थिंक ऑन फराज कैरेक्टर। दे कुड हैव शोन अ बेटर ट्विस्ट ओवर देयर। अगेन जकी की बहन का भी यही है, वो पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे जाती हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो किसको दोष दें, और वो भी, उन्होंने भी फरा की बातें समझ ली। लेकिन जकी का मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जो तुम्हारे घर आके रह चुकी है मैं उसको यकीन करूंगा, या जिससे पहली दफा मिला हूं मैं उसकी बात पे यकीन करूंगा। So at least he is very clear about his side. Okay, I wanted to put in a word for अज़मिया's मदर, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि थैंक गॉड वो उसकी तरफदारी कर रही है, उसकी हिमायत कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है कि वो कुछ डिजाइन ही करे। लेकिन फिर उन्होंने ये जो डायलॉग कह दिया ना कि तुम्हारी शादी तो कभी हो ही नहीं सकती, तो बेहतर है कि तुम ये करो। मतलब किसी को पुल डाउन करना है ना अपनी औलाद को, तो इस तरह करो।
और अगर शादी नहीं भी हो, अभी फिलहाल नहीं हो, दैट इज नॉट द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ लाइफ। तो थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा उनको धड़ल्ले से रहना चाहिए अपने घर में। मेरा घर है, अगर मेरी बेटी को काम करना है इन लोगों के साथ तो करने दो, क्योंकि उन्होंने ही रखा था ना इसको खैरियत से इतने दिन, और कौन संभालता। सो आई फील शी नीड्स टू लर्न टू टेक अ स्टैंड, एंड आई होप शी डज टेक अ स्टैंड व्हेन दैट एंटायर वीडियो इज रिवील्ड। लेकिन वो रिवील भी ऐसे होगा, फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, अगर रिवील हो कि वो अपनी पास से तो नहीं करेगा रिवील, हो तो इधर उधर जाके रिवील करेगा। ये थोड़ी कहेगा कि मैंने किया है रिवील, क्योंकि उसने कहा था अपने दोस्त से कि मेरी इसमें से आवाज निकाल दो सारी। सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज, बट दैट्स व्हाट वी वांट अ सोल्यूशन फॉर दैट, एंड आई होप दैट कम्स। किचन सीन वाज स्कैरी, जब वो छुरी के साथ खड़े हुए थे एंड अजमिया से बात कर रहे थे, तो दैट सॉर्ट ऑफ ब्रॉट इन द थ्रेट, द हॉरर ऑफ द सिचुएशन रियली वेल। अच्छा देखो, वो बेचारी अभी इतनी नहीं खड़ी हुई है कि वो जवाब दे सके, तो उसने कहा कि मैं सो गई। अब वो थोड़े दिन तो अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी कर सकती है, हमेशा नहीं कर सकती, बट आई एम ग्लैड दे शोड दैट, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट अ विक्टिम डज नॉर्मली। पहले वो कोशिश करते हैं कि अवॉइड करते हैं, वो बेचारी डिप्रेशन में जाएगी, पैनिक मोड में जाएगी, क्या करेगी हमें नहीं पता, बट लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। घर तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो तो हो चुका है पहले, उसका भी नतीजा देख लिया है कि क्या हुआ था। That's it for मेरे बन जाओ. I'm just checking I haven't left anything. I hope I haven't. And now we can move on to तेरे बिन या मुझे प्यार हुआ था. I think I'll do मुझे प्यार हुआ था पहले. मुझे प्यार हुआ था, मैं एक्चुअली मैंने बड़ी मुश्किल से देखा एपिसोड, और मैंने आज सुबह देखा, आज थर्सडे है, क्योंकि मैं थक गई हूँ साथ को रोते हुए देखना, फिर उधर माही रो रही है, फिर उधर अरीब जो है वो रो रहे हैं, वो बीमार है, मतलब सबकी शक्लें अगेन द सेम थिंग जो अगर में है कि कोई हुक होना चाहिए। अब आप वहाज अली और हानिया आमिर को और जावियार को कब तक एक हुक बनाएंगे? कहानी आगे बढ़ाओ भाई। और कहानी जो है वो गोल चक्कर में घूम रही है, और सबसे ज्यादा गोल चक्कर नीलो खा रही है, जो बिल्कुल ही लूज कैनन है, जो बस बोल देती है उनको जो भी बोलना होता है। तो यहाँ वो टच ऑन नीलो कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था कि नहीं अब करना चाहिए था, क्योंकि ये एक काफी डिबेट चल रही थी। इसके अलावा आई वांट टू टॉक अबाउट माहिर, इज शी बीइंग फेयर विद साद, क्योंकि हमने थोड़ी सी बेहतर कॉन्वर्सेशन देखी थी। साद बीइंग फेयर विद हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स ही इज नॉट, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा जो कॉल्स आ रही हैं अरीब की बार बार माहिर के लिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी, एंड माहिर की अम्मी। तो आई स्टार्ट विथ माहिर मदर। अच्छा, माहिर की अम्मी ने, अब राबिया ने मुझसे पिछले ड्रामा काफ में भी पूछा था कि क्या उनको वो सब बातें कहनी चाहिए थी। आई वॉन्ट टू से कि जब एक कैरेक्टर या एक रियल लाइफ पर्सन भी होता है, चाहे हम उनकी बातों से अग्री नहीं करें, हम इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन हमें उनको कैंसिल नहीं करना चाहिए। एंड हियर मैं माहिर की अम्मी के लिए ये कहना चाहूंगी कि माहिर के लिए बोलने वाला कोई नहीं था। नीलो की बात सही थी या गलत थी बाद में आती है। नीलो ने खुद कह दिया कि मेरा तरीका कहने का गलत था, और तरीका इतना गलत था कि उस तरीके के लिए नीलो शुड हैव अपोलोजाइज्ड, क्योंकि शी हैज नो राइट टू टॉक टू एनीवन इन द फैमिली, स्पेशली जो बहू है उस खानदान की। उस पे हम बाद में आएंगे कि माहिर ने जो किया नहीं किया, वो मियाँ बीवी के बीच में था। लेकिन गोइंग बैक टू माहिर मदर, अगर माहिर की अम्मी ये नहीं कहती, ये भी गलत था कि उन्होंने उस टाइम पे कहा कि साथ घर के अंदर भी नहीं घुसा था, जेल से आया था, आप वहीं शुरू हो गई, मतलब उनके अब्बा को वहां भी हार्ट अटैक हो सकता था भाई, वो तो इंतजार होके एंड में हुआ उनको हार्ट अटैक। एनीवे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बोल रही क्योंकि राबिया नहीं है और मैं आपको बोर नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि माही की जो अम्मी थी, उन्होंने जो बात कही वो सही कही कि मेरी बेटी अकेली नहीं है, और जिस तरह इन लोगों ने बात करी माही से वो गलत था, और तुम तो थे नहीं यहाँ सुनने के लिए। अच्छा, अब उनकी नीलो की बात भी गलत नहीं थी कि ये तो हॉस्पिटल गई थी उससे मिलने के लिए और आप तो जेल में थे, लेकिन ये सब बातें यहाँ कहने की है ही नहीं ना। और ना पहले जो नीलो ने कहा था, ये बातें साद और माहिर के बीच में कहने की है। अनफॉर्चुनेटली अगर माहिर की अम्मी ये सब नहीं बताती तो साद को कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि माहिर तो मुंह खोलती नहीं है। सो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि साद की अम्मी को ये बात करना जरूरी था। हाँ, मौका फर्क हो सकता था, आराम से भी आके बात कर सकती थी, जिस तरह उन्होंने साद को पहले बुलाया था और बात करी थी कि तुम मना कर दो शादी से, इस तरह वो आराम से भी। लेकिन माहिर मदर, उनका भी एक अलग एजेंडा चल रहा होता है, एंड वो एजेंडा
चल रहा था। अच्छा, ये बात मुझे अच्छी लगी कि माहिर ने जाके उनसे कहा कि ये वक़्त नहीं है बात करने का, उसको मेरी ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ। माहिर जो है ना वो इधर से उधर पेंडुलम की तरह जो है ना, पहले इधर जाती है साथ की तरफ, फिर इधर जाती है माहिर की तरफ। तो समझ नहीं आता कि कब वो अपना माइंड मेकअप करेंगी कि उनको करना क्या है एक्चुअली। एंड इट्स अ लिटिल अनोइंग एंड अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग टू सी हर। वहाँ वो आके उनकी मरहम पट्टी कर रही थी, फिर वो नाराज़ भी हो गई साथ के साथ कि तुमने मुझे गैर समझ लिया, तुमने ये ड्रामा किया मेरे साथ, और तुम मुझसे 100 दफ़ा पूछ सकते हो कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, लेकिन तुम मुझे अपना समझा करो। लेकिन फिर जब साद ने उनसे कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है, तो वो बिल्कुल वापस एक माही स्टैचू बन गई। कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, विच वाज सच अ सीरियस थिंग फॉर हिम टू से। वो इतना परेशान था, लेकिन आई थिंक माही इज जस्ट यूज्ड टू सीइंग साद परेशान, तो वो आई थिंक उनका रिएक्शन मोड जो है वो खत्म ही हो गया था। वो इतने से टाइम के लिए आया था एपिसोड के लिए, और अब वो वापस नॉन कम्युनिकेटिव मोड में चली गई है, विच अगेन इज रियली सैड फॉर माही's character, and I apologize for bashing this character and the drama because it's literally going nowhere. अच्छा, फिर जब आपके घर में इतना हंगामा शोर मचा सब कुछ, आपने अरीब की कॉल भी उठा ली, और उसके बाद वो बीच में रात को आपको कॉल कर रहा है, ना तो आप साइलेंट मोड पे कर रही है, ना तो आप ब्लॉक कर रहे हैं, या ना तो आप एक मैसेज देके कह रही है आई एम स्लीपिंग, डू। अरीब को पता नहीं है कि वो अपने मियाँ के साथ सो रही होगी और फोन बजेगा बीच में रात के। आई एम अज्यूमिंग इट वाज अरीब्स कॉल जिसको वो बार बार कैंसिल कर रही थी। तो ये बातें एग्जीक्यूशन में और माहिर के कैरेक्टर में ऐसी होती हैं, बिकॉज वट एवर माहिर फील्स फॉर अरीब, और अब तो ये हो गया है कि अब तो ठीक है, अरीब ठीक भी हो गया ना, घर भी आ गए अस्पताल से, तो आपको एक कॉर्ड कट करना होता है। ये आप ग्रे एरिया में नहीं घूम सकते यहाँ। यू हैव टू डिसाइड फॉर श्योर वेदर साद लव्स यू और नॉट, वेदर यू लव साद और नॉट। देयर इज समथिंग कॉल्ड द कमिटमेंट ऑफ अ निकाह। और चाहे आप वो चोरी छुपे उससे बात कर रही हैं, चाहे आप अब हर दफा तो साद आके नहीं पूछेगा ना कि क्या आज तुम्हारी बात हुई अरीब से। So it doesn't make any sense. Just stop talking to him and just cut that cord completely, which she's not doing. So Mahir is not only a statue, a non-communicative person, a selfish person because she doesn't feel for Saad कि उसकी job lose हुई है, but she's also a weak person. She's not able to exercise any form of self discipline. यहाँ मैं ethics पे नहीं आऊंगी क्योंकि माहिर बार बार कह रही है, और हमने देखा है कि वो ethically वो unethical लड़की नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये बातें बार बार करेंगी तो फिर क्या होगा। और वो नीलो आई कमरे में, नीलो ने कहा तुम किससे बात करी थी, विच इज रियली नन ऑफ नीलोस कंसर्न। आई एम सॉरी बट इट्स नॉट। अब मैं बिल्कुल राबिया बन गई हूँ अभी यहाँ बाय द वे, बिकॉज इट्स नॉट। आप किसी के कमरे में आके नहीं पूछ सकती हाँ तुम अरीब से बात कर रही थी ना। सो नीलो तो ओवरस्टेप कर चुकी है। अब आप ये कह दें कि क्योंकि साथ कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए नीलो ओवरस्टेप कर चुकी है, लेकिन नीलो ने कितनी अच्छी तरह साथ से आके बात करी और उसको समझाया कि देखो मेरा तरीका गलत था, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम कुछ भी कर लोगे वो नहीं। एंड एक्चुअली when Nilo was talking, I believed in what she was saying. I totally believe that yes Nilo, you're not wrong. तुम कुछ भी कर लोगे माही के लिए, उसको नहीं समझ आएगा। Maybe that relationship is like that कि माही will keep taking and taking and taking. जब तक साथ देगा वो लेगी। तो मेरा सवाल ये है, क्या does साथ need to put an end to it? तो आपको ये भी एक बहन के हवाले ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई भी तो दे रहा है ना, और वो देता चला जा रहा है और वो देता चला जा रहा है, तो दूसरा इंसान ले रहा है, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो यही रुकावा है। मुझे प्यार हुआ था। उनका जो मीटिंग थी वहाँ जो वो देखती हैं, अगेन पता नहीं क्यों पाकिस्तानी ड्रामों में ये होता है कि जब आप अपने मियाँ को या अपनी बीवी को किसी के साथ देखते हैं पब्लिक प्लेस में, तो आप जाके उनसे बात क्यों नहीं करते। और नॉर्मली जब वो डिफेंड कर रही है साथ को अनाबिया के सामने और कह रही है कि भाई वो मुझे बताना भूल गया होगा, तो फिर जाके उससे बात कर लो, पूछ लो कि भाई तुम हमारे साथ लंच के लिए नहीं आए। तुम तो उल्टा उसको भी पकड़ के ले गई और फिर उसको डिफेंड भी कर रही हो। सो दैट ऑब्वियसली सीम्स लाइक साद इज द गिल्टी पार्टी। सो आप उसको क्लियर रखें। येस शी वाजंट श्योर, सो येस शी डिड आस्क हिम, लेकिन आई थिंक इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। एंड इसको बल्कि इसमें दिखाना चाहिए था, माही के लिए ये एक मौका था कि वो दिखाती अनाबिया को कि मैं इस आदमी के लिए लड़ रही हूँ, इस आदमी के लिए मैं पीछे हट रही हूँ अरीब से, लेकिन उसने नहीं किया। ये उल्टा अनाबिया जो है हु इज एक्चुअली नाउ बिकमिंग अ वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर इन, ये अच्छी बात है उसने कहा मुझे घर ड्रॉप कर दो, सब कर दो। आई नो इट इज नॉट इन माही, बट देन माही की ग्रोथ कहाँ है कि अगर माही नहीं करेगी, ये अब नहीं करेगी तो कब करेगी। सो इट्स वेरी सैडनिंग।
आई एम जस्ट टेकिंग अ लुक कि अगर मैंने कुछ और मिस कर दिया है यहाँ. नो, आई डोंट थिंक आई मिस्ड एनीथिंग. साथ को बुरा लगा कि वो हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि उनको बुरा लगा, वो चुप हो गए. सो I think that's it. I'm now oh yes, very important point. I want to talk about Nilo talking about Jahez. उन्होंने दिखाया इस तरह है कि वो हमें फनी लगे या अम्यूजिंग लगे कि वो गिनवा रही हैं कि इतनी पतीलियां तो इतने पता नहीं क्या क्रॉकरी एंड कटलरी और कपड़े और टिकोजी, और इट वॉज नॉट फनी. दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, जहाँ जहेज के ऊपर पूरी महंगी महंगी कैंपेन्स होती हैं और हम बताना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, बहुओं को जला दिया जाता है इसके ऊपर कि तुम जहेज नहीं लेकर आई हो घर से. ये बात आजकल के ड्रामों में दिखाना किसी भी तरह लाइट तरीके से भी बहुत गलत है, unfair है to all the women whose parents have to sell their homes and who have to get जहेज, जिनको खरीदना होता है अपनी लड़कियों के लिए, जिन यहाँ ससुराल, ठीक है यहाँ ससुराल वाले डिमांड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ आई थिंक अब ये हमें एजुकेट करना चाहिए कि लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स से ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि आप मेरे लिए ये, क्योंकि इवेंचुअली वो एक साइकिल बन जाती है ना कि ससुराल वाले भी देखते हैं कि वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं. और मालिक का घर ऐसा भी नहीं दिखाया है ना कि बहुत ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि खैर बहुत ज्यादा अगर एफ्लुएंट घर हो, वेल्थी घर हो तो वहां जहेज देना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपके अब्बा को प्रॉब्लम होगी. There's only one income earner in the family. फिर भी आप जहेज के ऊपर एक दफा नहीं 2 सीन थे उसके ऊपर. So I was a little put off. I don't know, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में what you thought about that. अच्छा जी, आ जाए हम तेरे बिन पे. अब ये तेरे बिन का एपिसोड इस द वन जो आपने वेडनेसडे को देखा था, आज थर्सडे को फिर आएगा एपिसोड. उसका रिव्यू नहीं है, उसका रिव्यू हम इंशाल्लाह मैं राबे के साथ करूंगी ऑन द ट्यूसडे ड्रामा का. ओके, लंबी सांस. तेरे बिन कितना ज्यादा बोल लिया मैंने. ओके, तेरे बिन में आई वॉन्ट टू टच अपॉन हया एंड मुर्तसिम कि तुम मुझे जहर लग रही हो. तुमने पूछा था. मुर्तसिम खड़े हुए समंदर की तरफ, समंदर के किनारे अपनी शॉल के साथ देख रहे हैं और सोच रहे हैं मीरब के बारे में, और बख्तू जो हैं ओल्ड फेथफुल पीछे खड़े हुए हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, बड़ी पेशेंटली सुन रहे हैं. एंड देन आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हया और मरियम की जो आपस में बात हुई थी, मीरब अपने माँ बाप से जो उनकी बात हुई थी, एंड उसके अलावा आई वांटेड टू टॉक अबाउट मरियम फीलिंग ऑफ गिल्ट फॉर मीरब, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मीरब गेट के अंदर दूसरी साइड पे घर के अंदर कैसे पहुंची. ओके, आई ऑल्सो वांटेड अ रिएक्शन ऑन व्हाट आई फेल्ट कि मीरब की जो अम्मी का रिएक्शन था जब उन्होंने कहानी सुनी. उन्होंने कहा कि तो मेरी बेटी की गलती बिल्कुल भी नहीं है, उनकी बेटी घर से भाग रही थी. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि मरियम की गिल्ट. मरियम को शुक्र है ये गिल्ट हुआ कि मेरी वजह से मीरब फंसी है, मेरी वजह से माँ बेगम ने इसको घर भेजा है और ये मैंने क्या कर दिया. एंड शी थॉट अबाउट एवरीथिंग, और किस तरह उसने मीरब को इमोशनल ब्लैकमेल किया था. आई हैव टू से मरियम्स कैरेक्टर इज रियली ब्यूटीफुल, और अगर आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा, जो अभी राबिया ने किया है फ्यूशिया पे, गपशप विद फ्यूशिया, एंड मरियम हैज़ टॉक्ड अबाउट हर कैरेक्टर, हिरा सुमरो हैज़ टॉक्ड अबाउट हर कैरेक्टर. अच्छा, यहाँ ऑल्दो हमें मरियम पे गुस्सा आ रहा था कि वो मलिक ज़ुबैर से मिल रही है, वो भागने को तैयार है, लेकिन मरियम redeems herself every time. एक तो क्योंकि वो इतनी मुश्किल में खुद फंस गई थी, we were feeling bad for her, and her performance, Hira's performance was very good. दूसरा, पहले भी if you remember जब माँ बेगम ने मीरब को निकाला था घर से तो मरियम ने ही मुर्तसिम को बताया था कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और अब मरियम ही है जो सेव करेगी. अनफॉर्चुनेटली मुर्तसिम और मीरब में इतना कम्युनिकेशन नहीं है जो होना चाहिए कि मरियम को आके बचाना पड़ता है, बट मरियम विल सेव द डे एंड शी फील्स गिल्टी ऑल्सो. तो वो आपने प्रोमो में भी देखा और वो आज ज़रूर कुछ होगा जिसमें हमें पता चलेगा. लेकिन हया और मरियम की जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें थोड़ा सा आई नो दैट हया इज़ वेरी ब्लैक, लेकिन हमने ये देखा कि हया ने कहा कि देखो जब मीरब घर में आ गई तो तुमने उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया, मुझे तुमने पीछे कर दिया, और तुम्हें पता था कि मुझे मुर्तसिम कितना पसंद है. तो हया का गुस्सा और उसकी टॉक्सिसिटी कुछ वहां से आ रही थी टूवर्ड्स मरियम. वो बहुत ज्यादा है, अनरियलिस्टिक है, हाइपर विलन लेवल की है टॉक्सिसिटी, लेकिन
मतलब एक लड़की के साथ ये कैसे कर सकती है? मैं तो ये सवाल करती हूँ कि वो मरियम कुड हैव बीन रेप्ड बाय मलिक ज़ुबैर। तो यहाँ मैं आके फुल स्टॉप लगाऊंगी कि हया की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने यहाँ थोड़ा सा, राइटर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो मेरा काम है रिव्यू करना, तो मैंने आपको बता दिया है ये। ओके, अब हम आते हैं उस पॉइंट पे कि जब मीरब जो है वो घर के बाहर सो रही होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं, बेहोश होती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि रात को हम सब अपने गेट लॉक रखते हैं, पाकिस्तान में सब अपने गेट लॉक रखते हैं, अंधेरी सड़क पे गेट के ऊपर से छलांग लगाए या चढ़ी ऊपर से नीचे या दूसरी साइड से, आई रियली वांट टू नो हाउ मीरब को, और अगर किसी ने उनके लिए गेट खोला तो फिर तो अंदर भी खोलना चाहिए था, घंटी बजानी चाहिए थी ना। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज भी, हमने जो रिव्यू पब्लिश किया है तेरे बिन की एपिसोड का, कल की एपिसोड का, तो किसी ने ये लिखा है कि आप क्या समझते हैं कि वो क्या करेगी, वो उससे तो मिलने चली गई थी, उस लड़के से, रोहेल से, तो फिर क्या वो मुर्तसिम उसको घर जाके ड्रॉप, बिल्कुल घर जाके ड्रॉप करता हो, आपकी बीवी है, आपके घर में रह रही, आप बीच में रात के पकड़ के उसको घर ड्रॉप कर रहे हैं और रोड के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ, आई एम रियली एंग्री राइट नाउ आफ्टर ये, और उस पे 8 लाइक्स आए हुए थे उस कमेंट पे, एंड आई एम रियली disheartened to see this kind of thinking, जहां बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बालों से पकड़ के घसीटा जाता है। I've heard these stories from psychologists and I'm going to go on around. आप ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि जहां ड्रामे अक्कासी करते हैं माशरे की, वहां ड्रामे हाथ पकड़ के चलाते भी हैं माशरे को कि देखो ये किया था मुर्तसिम ने, तो ये आप भी कर सकते हैं, ये जायज है, क्योंकि मीरब ने बहुत बुरा किया था, मीरब ने गलती की थी, आपको उसको घर भेजना था, आप दिन में भेजते, आप उसके घर से किसी को कॉल करते, सबसे पहले तो बात ही गलत थी, क्योंकि वो भी घर उसका है, अनवर उसके अब्बा का घर है, तो अंदर के घर चली जाती, आपके घर से चली जाती अंदर का अपेरेंटली सेपरेट अपार्टमेंट है वहां, उसको उठा के, क्योंकि आपको अपना सेंसेशनलिज्म जस्टिफाई करना था, इसलिए आपने उसको सड़क के किनारे छोड़ दिया ताकि वो पूरी रात बाहर बैठी रहे, पता नहीं गेट के अंदर भी, वन आई इनिशियली फर्स्ट आई थॉट कि वो रोड पे बैठी हुई है बाहर, क्योंकि मैंने कहा ये तो रोड पे छोड़ के गया था, तो ये अंदर कैसे आई? सो आई डोंट जस्टिफाई दैट फॉर एनी गर्ल, स्पेशली क्योंकि मीरब ने ना, ठीक है ये बात गलत थी कि उसने एक लड़की को वर्गलाया था और बगैर भाई के, अम्मा के बताए उसको लेके गई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यह आदमी टेढ़ा है, बेवकूफ थी वो, एंड आई एम द फर्स्ट वन हु कॉल्स आउट मीरब फॉर दैट। लेकिन टिट फॉर टैट नहीं होता, रिवेंज नहीं होता, यहाँ आपने अपनी बहन को जब आप लेकर आए थे, तो आप अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकते हैं? सो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। आपको जितना मुझे बैश करना है कर लें, आई स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। अच्छा, अब जहां वो अंदर जाती है और वकास और उनकी अम्मी उनकी बात सुनती हैं, तो मुझे उनकी अम्मी का रिएक्शन अगेन वैसा ही लगा जैसा माँ बेगम का रिएक्शन था। उन्होंने कहा हमारी बेटी ने तो कोई गलती नहीं करी है, और ये तो उनकी बेटी है, मरियम भागना चाह रही थी घर से, गलती मीरब ने भी करी है और गलती मरियम ने भी करी है, सबसे बड़ी गलती तो हया ने करी है, जिसको कोई कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि हया ने जानबूझ के गलती करी है। हया की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों पे आते हैं, तो आप उसको अब्सॉल्व नहीं कर सकते ब्लेम से, मीरब ने गलती करी है, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि दोनों माँ बाप ने उसकी बात सुनी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुर्तसिम ने भी नहीं करी, माँ बेगम ने भी नहीं सुनी, एंड वकास ने कि मैं जाके बात करूंगा, मैं इस तरह फोन पे नहीं बात करूंगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट मीरब एक्चुअली हैड समवेयर टू गो टू, एंड यहाँ उनको थोड़ा सा समझाना चाहिए, अगर वो अगले एपिसोड में समझाएं कि तुम औरतों के हुकूक के लिए खड़ी तो हो जाती हो, लेकिन तुम इतनी जज्बाती ना हुआ करो कि तुम इर्द गिर्द नहीं देखा करो, अपनी रिसर्च नहीं करती फुल, तो आई थिंक ऑल दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट, एंड मीरब नीड्स टू, व्हेन यू पे फॉर समथिंग, you don't just pay for it by suffering, you also learn your lesson, and Meera has to learn her lesson कि जो उसने किया था उसने गलत किया था, so that's very important. अच्छा, अब हम आते हैं माँ बेगम के ऊपर। माँ बेगम, the way she's behaving with Maryam is unfair, and we all know that, and अब उन्होंने हया को फेवरेट बना लिया है, so I am wondering कि आगे उनका क्या किस्सा है, क्या वो हया की मुर्तसिम से शादी कराना चाह रही हैं, या वो हया को एज अ साइड किक कैरेक्टर ही रखेंगी जो उनकी आप जनाब करता रहेगा, क्योंकि चाबियां भी उन्होंने हया को दे दी हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो क्यों मीरब से हया के पास चाबियां कैसे गई। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, व्हाट डिड आई मिस नाउ,
हाँ, अब प्रोमो के से पहले मैं ये बात करूँगी कि हाँ, मुर्तसिम मुर्तसिम को तो मैं भूल ही गई, कैसे भूल सकती हूँ। मुर्तसिम जो समंदर के किनारे खड़े हुए गहराइयों में देख रहे थे, तो यू कुड टेल कि मुर्तसिम इज़ मिसिंग एंड आई लाइक्ड इट कि उन्होंने टाइम लैप्स नहीं दिखाया, उसी वक़्त छोड़ के आए थे, उसी वक़्त मीरब को याद कर रहे थे और फिर उनको शादी पे जाना था, वहाँ भी उनको उनके दिमाग में अपना ही निकाह चल रहा था, वो मीरब का निकाह हो रहा था, लेकिन वो अपने निकाह के ख़यालों में गुम थे। सो ही इज देयर टोटली, लेकिन मुर्तसिम के दिमाग में क्या चल रहा है मीरब के लिए नहीं पता। क्या मुर्तसिम ने मीरब को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी इज्जत का मामला था और माँ बेगम कह रही थी और वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, या क्या मुर्तसिम को वाकई उतना ही गुस्सा है मीरब के ऊपर जो पहले था। ये बात बहुत ज़रूरी है कहना कि जब मियाँ बीवी में आपस में गुस्सा होता है तो वो अलहदगी ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन एक घर में रहें, क्योंकि घर दोनों का है, बीवी का भी है, मियाँ का भी है। और ये जो पाकिस्तानी ड्रामों में हमने एक फुल टॉस ट्रेंड देखा है फॉर सेंसेशनलिज्म के हाथ पकड़ के लड़की को आप घर ड्रॉप कर रहे हैं, इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप उससे कह रहे हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, वो घर जो तुम्हारे माँ बाप का है ना, वो घर तुम्हारा है, अनलेस आप उसको डिवोर्स कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते, या यू गिव हर अ चॉइस, यू से कि डू यू वांट टू गो स्टे इन योर मदर्स हाउस, डू यू वांट मी टू गो स्टे समवेयर सेपरेट सो दैट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्टेंस, या आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे टाइम लगेगा, जो अगेन आई विल मेंशन मेरे हमसफर में हुआ था। अग्रीड कि वो प्रेग्नेंट थी हाला, लेकिन फिर भी इट वाज अ बेटर वे टू डील विद द सिचुएशन। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच सेंसेशनलिज्म द मेकर्स, क्योंकि अब वो रीयूनियन चाहेंगे, वो रीयूनियन ऐसे ही होगी ऑब्वियसली कि जब आपकी पहले दूरी होगी उसके बाद रीयूनियन होगी, तो फिर फैंस की हाइप शुरू होगी ट्विटर के ऊपर और फिर वो कहेंगे ओह अब दोनों वापस मिल गए, हमें गुस्सा भी आ रहा है मीरब पे, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश हैं कि मीरब मुर्तसिम एक साथ हो गए। सो इट्स लाइक गाइडिंग द नैरेटिव, आपको पता है कि ये डिप आएगा, यहाँ भी आप खुश होंगे क्योंकि उसके बाद फिर आपको हाई मिलेगा, फिर हाई आएगा, फिर आप इंतजार करेंगे कि अच्छा ये हाई हम जल्दी से इंजॉय कर ली क्योंकि अभी फिर से डिप आने वाला है। I agree, you want to get that and you are getting the views and you're getting the reactions, but do it in a more creative and in a socially responsible manner, which is not happening over here. Okay, what have I missed over here? I think I just want to come to the promo. हाँ, फिर मुर्तसिम जो कहते हैं, मुर्तसिम क्या कहते हैं, वो हया पूछती हैं कि आप मैं कैसी लग रही हूँ, मुर्तसिम पूरी उनकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि जहर लग रही हो। Now, is Murtasim going to take revenge for everything that we feel for हया, और क्या हया के लिए सबसे बड़ा यही हो सकता है, पनिशमेंट सजा सबसे बड़ी यही हो सकती है कि मुर्तसिम उसकी तरफ ना देखे, उससे सही तरह बात ना करे और उसकी बात को नज़रअंदाज कर दे, उससे बदतमीजी से बात करे, क्योंकि हया की फिर उन्होंने क्लोजअप किया हया की शक्ल के ऊपर एंड अगेन आई हैव टू से कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी सबीना फारूक की, बिकॉज शी वाज टोटली शी डिडंट नो व्हाट टू से, शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मुर्तसिम टू से दैट। क्या ये सबसे बड़ी सजा होगी हया के लिए कि मुर्तसिम उसकी तरफ ना देखे और उससे बात ना करे, लेकिन आई फील इट इज़ अनफेयर कि मुर्तसिम ने हया की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली माँ बेगम के सामने, क्योंकि मुर्तसिम को तो पता है कि हया मलिक ज़ुबैर से मिल चुकी है और देख चुकी है कि वो तो मुर्तसिम ने क्यों इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज कर दिया। इट्स अनफेयर, इट्स नॉट राइट फॉर एग्जीक्यूशन, इट्स चैलेंजिंग व्यूअर्स इंटेलिजेंस। इफ ही इज गोइंग टू से इट लेटर, तो फिर उसने पूरी रात हया को कैसे घर में रहने दिया जबकि मीरब को बाहर निकाल दिया। अगेन मुर्तसिम फैंस जो उनको डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने रोड पे छोड़ दिया था, आप मुझे बताएं कि हया को डज ही हैव फीलिंग्स फॉर हया? This is my final question. Does Murtasim have feelings for Haya कि he cannot say no to her at any time? उसको कह नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से निकला था वो सेंटेंस के जहर लग रही हो, भाई पहले क्यों नहीं कहा? So I feel कि जहाँ आप इतना बड़ा विलन दिखा रहे हैं तो आपको उसकी फॉल भी फिर बड़ी ही दिखानी चाहिए और स्विफ्ट दिखानी चाहिए, तो क्यों नहीं हुई अभी तक? अनलेस मुर्तसिम इज प्लानिंग समथिंग विच आई डोंट थिंक, क्योंकि वो तो बहुत अपनी मोहब्बतों में और ख्यालों में मीरब के गुम है, सो आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग। आगे का जो ट्रैक था प्रोमो का, वेरी क्विकली आई वांट टू एड्रेस कि वकास पूछगछ कर रहे हैं मरियम से,
आई फेल्ट इट वॉज अनफेयर कि यहाँ अगेन आप मरियम को ऑन द स्पॉट रख रहे हैं, हया को कुछ नहीं कह रहे हैं, और आपको ये एतराफ़ करना चाहिए कि आपकी बेटी ने भी गलती करी, लेकिन क्योंकि उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनके अपने बाप अनवर, जो कभी कभी एकदम से बाप बन जाते हैं फिर वापस नीचे बैठ जाते हैं माँ बेगम की शक्ल देख के, वो भी नहीं कुछ कह सके। तो आई अंडरस्टैंड कि वकास को अपनी धौंस दिखानी होगी यहाँ, बट एनी वे फुल मार्क्स टू मरियम who will then put a condition, जो हम सब प्रोमो में देख चुके हैं और आज रात आप लोग देख लेंगे, तो कल जब ये होगा तो आपको पता होगा कि मरियम ने क्या किया है। एंड उन्होंने शर्त रखी है कि मेरा निकाह तभी होगा जब मीरब घर में वापस आएंगी। सो ये भी एक देखने की बात होगी कि मीरब और मुर्तसिम साथ होंगे निकाह के शादी के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे, सॉरी निकाह तो हो चुका है। तो देखते रहिए एंड डू लेट मी नो कि आप बोर तो नहीं हुए थे आज के ड्रामा कप में। राबिया को मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया, and hopefully YouTube should be back in Pakistan soon and we should all be able to connect online. Twitter should be back in Pakistan soon. जब तक VPN यूज़ करिए खुशी खुशी और अपना ख्याल रखिए, and thank you so much for watching. This is Shazia on Fuchsia Magazine. खुदा हाफिज।